नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे परसेंटेज का भाग 2। मैंने इससे पहले भाग 1 जो अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें सारी जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी वो उस वीडियो में मैंने शेयर की है। उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि उस वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को आप देखते हैं तो आई थिंक आपको सारी की सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड हो जाएगी और आपके समझ में भी आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा भी सकेंगे और ये वीडियो भी आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कीजिए, देन इस वीडियो को देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तो वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आपको स्क्रीन पे इधर साइड में दिखेगा और इसका सॉल्यूशन मैं इस साइड में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ₹34 का 15% कितना होगा। 34 रुपये का 15% कितना होगा। आपको स्क्रीन इस साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 34 रुपये का 15% कितना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 34 रुपये का 15% कितना होगा। तो 34 रुपये का, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो भी परसेंट की बात थी तो यहाँ पे हमने परसेंट की जगह पे क्या यूज किया था। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि परसेंट की जगह पे हमें 1/100 करना था, ठीक है। ये वाली जानकारी बताई थी। तो मैं यहीं से जो परसेंट से हम फ्रैक्शन की तरफ आ रहे थे, परसेंट से फ्रैक्शन की तरफ हम आ रहे थे तो ये बेसिक सी जानकारी थी पिछली वीडियो में है, तो वहां से आप देखिए। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन है कि 34 रुपये का 15% कितना होगा। तो 34 रुपये का, अब का की जगह पे तुम्हें क्या कर लेना है, मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। 34 रुपये का 15% कितना होगा, है ना। ये पूछा है उसने, ये पूछा है तो आपको क्या करना है कि 34 रुपये का यानी 34 मल्टीप्लाई में 15 रुपये का यानी 15, अब परसेंट हटा के हमें क्या कर देना है 1/100 कर देना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा काटपीट करनी है कि यहाँ पे 15% कितना होगा। हाँ यही है 15% कितना होगा, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे x कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें काटपीट करनी है तो 5 3 जा कितना होता है 15, और ये 20 बार कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 17 बार और ये कट जाएगा 10 बार। तो 17 दिया कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 51 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जब 10 आ गया तो बेसिक ये है कि यहाँ पे जितने जीरो आते हैं उतनी ही संख्याओं के बाद में हमें डेसिमल लगा देना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा कि 34 रुपये का 15% 5.1 रुपये होगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 348 रुपये का 66 सही 2/3 कितना है। 348 रुपये का 66 सही 2/3% कितना है, ये वाला सवाल है। तो इसका क्या हो जाएगा 348 रुपये का 66 सही 2/3% कितना है, ये पूछा है इसने। तो यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली बात है कि आपने याद भी कर रखा होगा कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/3 होती है। तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, है ना। अब 2/3 हो जाएगा तो 348 रुपये का यानी 348 रुपये का 2/3 कितना होगा। तो अब 3 से इसको काट दो, 3 से काटेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये 3 से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 232 रुपये। 232 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि यहां पे क्वेश्चन है, यदि a का 5% का मान 10 है, यदि a के
5% का मान 10 है। अब यहाँ पे तुम्हें समझने की कोशिश ये करनी है कि a का जो मान दे रहा है वो a का मान 10 दे रहा है या a कोई वैल्यू बड़ी है उसका जो 5% का मान है वो 10 दे रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है a के 5% का मान 10 है, तो a का यहां पर आपको लिख देना है a का 5% का मान 10, ठीक है ना। a के 5% का मान 10 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 5% का मान है ना वो 10 है। तो आपको निकालना कितना है, आपने उसने पूछ लिया कि a का मान कितना होगा, तो आपको 100% निकाल देना है, 100%। अब 100% जब निकालेंगे तो ये 5 का कितना टाइम हो गया, 20 टाइम, यानी 20 टाइम। ये 20 टाइम हो गया, तो यहां पे भी आंसर कितना आना चाहिए, 20 टाइम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 20 टाइम आना चाहिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 200। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि 5% बराबर 10 हो गया, 5% बराबर 10 हो गया, तो 10/5%, और आपको निकालना कितना है 100%। तो इस 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और इस 2 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 200। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यानी जो 25% की वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। तो अब वो पूछ रहा है कि 40% की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये सवाल में दे रखा है कि यदि 20 किसी संख्या के 25% के बराबर है, ये जो 20 है वो 25% के बराबर है, तो उसने पूछा है उस संख्या का 40% कितने के बराबर होगा। तो आपको 25 बराबर 20 है, आपको कितना निकाल देना है, 100% निकालना है, 40%। देखो 100 निकालोगे वहां से भी आपको कितना पड़ना, 40 आना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, 25% बराबर कितना हो गया, 20। तो आपको क्या कर देना है, 20/25 और मल्टीप्लाई में कितना कर देना है, 40। 100 नहीं करना है, 100 करोगे फिर भी आपको कहाँ आना पड़ेगा, 40 पे आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 40% को ही कर दो। तो यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी परसेंट हो जाएगा, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, और 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 4 बार, 5 से कटेगा ये 1 बार, और 5 से कटेगा ये 8 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 4 जब 32, यानी कितना आ जाएगा, 32, यानी 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। कि जो 40% है किसी भी संख्या का, जो 40% है वो 32 हो जाएगा। यदि वो टोटल संख्या को पूछ ले कि टोटल कितनी होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो 25 का 20%, 25 का 20% ये है, 20 है, 25% का 20 है, तो 100% का निकालोगे, तो 100% का निकालने के लिए यहाँ पे 4 गुना ही हो रहा है, तो इसको 4 गुना कर दो, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो 100% वैल्यू है वो 80 आ जाएगी। क्लियर हो गया, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस इंफॉर्मेशन या जो हम क्लास चला रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक, हमारे साथियों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 450 आम से 30% खराब हो जाते हैं, यदि 450 क्या है, आम है, इसमें से 30% क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। वीडियो पर आप स्क्रीन पे देख रहा होगा, मैं यहाँ पे छोटा सा सॉल्यूशन लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। 450 टोटल आम कितना है, 450 टोटल आम कितना है, 450, उसमें से कितना परसेंट खराब हो गया, 30% खराब हो गया। इसका मतलब उसने पूछा क्या है, अच्छी स्थिति वाले आम बताओ, अच्छी स्थिति वाले आम, है ना। यही सवाल में पूछा है कि 450 आम है, 30% खराब हो जाते हैं, तो अच्छी स्थिति वाले आम कितने होंगे। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो कैसे निकालना है कि टोटल आम कितना हो गया, टोटल आम 450, अब 450 का 30% खराब हो गया, तो 450 का कितना परसेंट खराब हो गया, 30% खराब हो गया। पता है कि समझ में, परसेंट हटा दिया मैंने, 100 लगा दिया, 450 का 30% निकल गया। अब 450 का 30% निकाल देंगे तो बचा हुआ आम कैसा बच जाएगा, वो आम सही बचेगा, यानी जो आएगा उसके जो बचा हुआ आम है वो सही हो जाएगा। ऐसे करने के लिए आपको यहां पे खराब आमों की संख्या आ जाएगी,
यहाँ पे खराब आम आ जाएंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि खराब आम निकालो, उससे अच्छा है कि सीधा सीधा अच्छे आम निकाल लो। इसका मतलब मुझे बताओ कि यहाँ पे 100% था, यदि इसमें से मैंने 30% खराब आम निकाल दिए तो बताओ बाकी के आम कैसे बचेंगे? अच्छी स्थिति वाले बचेंगे। तो यहाँ पे अच्छी स्थिति वाले आम बचेंगे। अब अच्छी स्थिति वाले आम बचेंगे तो 100 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? 70%। अब 70% क्या बचा? अच्छा आम। अब किसका? 450 का, यानी 450 का बचेगा। बात सही है? अपॉन में क्या कर दो? परसेंट हटा दो और 100 लगा दो, तो ये अच्छी स्थिति वाले आम आ जाएंगे। तो यहां से निकाल दो, काटा पीटी कर दो इसका, इससे इसको काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है ना? यानी कितना आंसर आ गया? तो ये आंसर आ गया 315। ये 315 आम क्या हो गए? अच्छे वाले हो गए, गुड़ आम है ये, है ना? अच्छे आम है। लेकिन यदि खराब की बात करेंगे तो खराब निकालना चाहे तो खराब भी हम निकाल सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा? इस 0 से 0 कट जाएंगे और कितना हो जाएगा ये? तो वो हो जाएगा 135। 135 आम खराब आम बचेंगे और 315 आम अच्छे आमों की गिनती में आएंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ये वाला हो जाएगा। यदि उसने खराब पूछ लिया होता तो आपको खराब भी मिल जाता। ठीक है ना? आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, यानी टोटल कोई बच्चे हैं, पता नहीं है कितने हैं, है ना? उसमें लड़के और लड़कियां हैं, लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है ना? टोटल का पता नहीं है, लड़के पता हैं और लड़कियां पता हैं। तो वो कह रहा है कि 70% तो लड़के हैं, है ना, और 504 लड़कियां हैं। ठीक है ना? यानी 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं। तो आपको यह बताना है कि उसमें लड़के कितने हैं। लड़कों की संख्या, है ना? लड़कों की संख्या उसने पूछ रखी है कि टोटल लड़के कितने हैं, पता नहीं। टोटल लड़कियां कितनी हैं, पता है। टोटल लड़कियां पता हैं लेकिन हमें टोटल लड़के नहीं पता। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने, लड़के और लड़कियां कितने, इसका भी आंसर हमें नहीं पता है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 70% उसने लड़के दे दिए, इसका मतलब लड़कियों का परसेंट कितना होगा? लड़कियों का परसेंट कितना होगा? तो जो लड़के निकाल देंगे 100, टोटल विद्यार्थी कितना है? 100, टोटल कितना है? 100। उसमें से कितने लड़के निकाल दिए? 70। उसमें से कितने लड़के निकाल दिए? 70%। यदि 70% यदि लड़के निकाल दिए तो बाकी की बची कौन होंगे? वो लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी। तो यहां पे कितना बचेगा? 30%। और 30% की उसने वैल्यू दे रखी है 504। 30% का वैल्यू उसने 504 दे रखा है। तो उसने पूछ लिया है कि 70 का कितना होगा। समझ में आया? तो यहां पे क्या कर देंगे? 504 अपॉन में 30 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 70। यहां पे लड़कों की संख्या आ जाएगी, ये आ जाएगी लड़कों की संख्या। एग्जाम में डायरेक्ट ही करना है, वैल्यू वैल्यू के धोखे में ना रहना है। लड़कों की संख्या, या तो उसने पूछ लिया कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहां पे कुल भी निकाल सकते हो, कुल विद्यार्थी। तो वो कैसे निकाल देंगे? 504 यहीं से निकालेंगे। 504 अपॉन में 30 और मल्टीप्लाई में 100, है ना? दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 एकन 3, 3 6 18, 3 8 24 और इसका आंसर हो जाएगा 7 8 56, 7 6 42 5 47 और 7 एकन 7 और 5 12, 7 एकन 7 और 4 11, यानी 1176 तो लड़के हो जाएंगे, 504 लड़कियां हो गई। और टोटल मिलाने की बात करें तो यहां पे टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 1680। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं अभी तो, लेकिन मैं बेसिक से हार्ड की तरफ, अच्छे लेवल की तरफ क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में यदि आपके सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके बिल्कुल ही डाउट नहीं आना चाहिए और उस सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से आप निकाल सकें। यही मेरी क्या होगी?
कोशिश होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। ओके, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है कि 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। तो यहां पे 7 किलोग्राम तो वो टोटल वेट दे रहा है और कितने प्रतिशत, 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। तो वो 28 ग्राम की वैल्यू पूछ रहा है प्रतिशत में, तो कितना ग्राम होगा तो बताइए। तो 28, ठीक है ना, 28 हो गया। 28 ग्राम इसका 7 का है, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं ना, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम हो गया तो यहां 7 को हमें चेंज करना पड़ेगा केजी को ग्राम में, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7000 ग्राम, है ना। और ये तो 28 ग्राम हमारा है ही है ना। अब हमें ये डिजिट से डेसिमल की तरफ लाना है, इसलिए 28 अपॉन में 7000 मल्टीप्लाई में 100 इसलिए किया क्योंकि हमें परसेंट में लेके आना है। तो यहां से हम काटेंगे 1 2 और इसको काटेंगे तो 0.4%। इसका सही आंसर होगा कि जो 28 ग्राम है वो 7 केजी का कितने प्रतिशत होगा, 0.4% होगा, और यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो इसको फाइंड कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमें यहां पे ये देखना है कि हमारी जो डिजिट दी गई हैं क्या वो प्रॉपर एक ही यूनिट में है। यदि वो एक यूनिट में नहीं दे रखी हैं तो उनको पहले कोशिश ये कीजिए कि उनकी यूनिट समान हो। यदि उनकी यूनिट समान होगी तो वो आराम से इजीली तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो हमें दिख रहा है कि 6 घंटे दिया और इधर दिन दिया है, तो हमें फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब जब मुश्किल हो जाएगा तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 6 घंटे को और एक दिन को हमें चेंज किस में करना पड़ेगा, घंटे में। या तो घंटे को दिन में चेंज करो या दिन को घंटे में चेंज करो। तो आपको इजीली क्या लग रहा होगा कि सर हम तो एक दिन को चेंज कर सकते हैं घंटे में, तो एक दिन को घंटे में चेंज करेंगे तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। अब जब कभी भी करना हो तो हमेशा फ्रैक्शन बनाने के लिए पार्ट हमेशा ऊपर आता है और टोटल हमेशा नीचे होता है। इतना जरूर ध्यान रखना, फ्रैक्शन जब भी बनाएंगे तो किसी भी संख्या का पार्ट तो हमेशा ऊपर आता है और टोटल जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो इसी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, है ना। तो यहां पे करेंगे 6/24 यानी 6/24 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, है ना। अब 6/24 मल्टीप्लाई में 100 हो गया तो इसको 6 से काट देंगे 4 बार और 4 से काट देंगे 25 बार। तो मुझे बताइए कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। यानी 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो वो 25% है। आई थिंक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही। आगे की वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा और मेरी इस चैनल पे और भी क्लासेस अपलोड होंगी जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो और लाइक शेयर जरूर कर दें। कमेंट जरूर बताना, यदि कहीं पे भी कोई भी आपको कमी दिखती है तो आप उसमें कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं उसको कोशिश यही करूंगा कि आगे की वीडियो में वो कमी ना मिले। यदि आपको समझाने में कोई गलती हो रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में डाल दिए। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा तो वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि किसकी समझ में क्या नहीं आया है। तो साथियों, आप मेरे छोटे भाई या मेरे मित्र जैसे हैं, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता होगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।